भिखारन की आत्मा। एक दिन एक भिखारन रोहन के दरवाजे पर जाती है और भीख मांगती है। बेटा, कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है, भगवान आपको और धन देंगे। रोहन बोला, सुबह सुबह भीख कौन मांगता है, काम पर जाने का समय है, जाओ आगे। अभी मैं काम पर जा रहा हूँ। बाहर की आवाज़ सुनकर अंदर से विमला बाहर आई। विमला बोली, रुको, मैं इनके लिए कुछ खाना लाई हूँ। भिखारन, भगवान तुम्हारा भला करे। भिखारन खाना लेकर चली जाती है। रोहन बोला, क्या ज़रूरत थी खाना देने की, पैसे की बर्बादी करती हो। मैं इतनी मेहनत करता हूँ और तुम पैसे उड़ा रही हो। विमला बोली, तुम बिना मतलब के बात मत करो, खाना ख़राब हो चुका था इसलिए दे दिया। खाना लेकर भिखारन बुढ़िया पीपल के पेड़ के नीचे चली जाती है। खाने को खोलती है तो उसमें से बदबू आती है। गौर से देखा तो उसमें कीड़े पड़ चुके थे। गरीब बुढ़िया ने खाना फेंक दिया और दूसरे घर में भीख मांगने चली गई। और वह शीतल नाम की औरत से बोली, भगवान भला करेंगे तुम्हारा, मुझे कुछ खाना दे दो, और हाँ, गंदा खाना मत देना, मैं पहले से ही बीमार हूँ और बीमार हो जाऊँगी। शीतल बोली, हाँ हाँ, भीख मांगती हो और ऊपर से फरमाइश, जाओ, नहीं है मेरे पास देने के लिए कुछ। भिखारन बुढ़िया वहाँ से दूसरे घर में खाना मांगने चली गई। एक आदमी ने थोड़ा सा खाना दिया। भिखारन बोली, बेटा, थोड़ा सा खाना और दे दो, इसमें तो पेट भी नहीं भरेगा। वह आदमी बोलता है, देखो, हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, महंगाई का ज़माना है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, पता है। भिखारन बुढ़िया को गांव के लोगों से इतनी कम भीख मिलती है कि उससे उसका पेट नहीं भरता। कुछ दिन में वह और ज़्यादा कमज़ोर हो गई। बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण एक दिन बुढ़िया को बहुत ज़ोरों से प्यास लगती है। आसपास पानी न मिलने के कारण वो लोगों के घर जाकर पानी मांगने लगती है, लेकिन वहाँ के कुछ लोग इतने मतलबी हैं कि गरीब बुढ़िया को पानी भी नहीं दे रहे हैं। भिखारन बुढ़िया, पानी दे दो, कोई तो मुझे पानी दे दो। उसे कोई भी पानी नहीं देता है। उसे देखते ही वहाँ के लोग उसे भगा देते थे। लोगों के घर जा जाकर वह बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसे एक बूंद पानी पीने के लिए नसीब नहीं हुआ। चलते चलते वह उस पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद भूख और प्यास के कारण भिखारन बुढ़िया की वहीं पर मौत हो जाती है। बुढ़िया की मौत हो जाने के बाद वहाँ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। जब रात को सब लोग सो रहे होते हैं तो आधी रात को एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि पूरे गांव को सुनाई देती है। रोने की आवाज़ के साथ साथ चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी आने लगती है, जिससे लोग और भी ज़्यादा डरने लगते हैं। गांव के लोग ने एक मीटिंग बुलाई। सब लोग उसी पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। उसमें से एक आदमी बोलता है, गांव वालों, ये क्या हो रहा है। गांव में रोज़ रात को एक औरत के रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी एक औरत बोलती है, इसका क्या उपाय है, मेरे बच्चे बहुत डर रहे हैं। तभी एक दूसरा आदमी बोलता है, सभी लोग रात को अपने अपने घरों में हनुमान चालीसा बजाओ। पीपल के पेड़ के नीचे से जो गुजरता था तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती थी और उसे तेज़ बुखार हो जाता था, और कभी हंसने की आवाज़ तो कभी रोने की आवाज़ तो कभी किसी के बात करने की आवाज़ आती है। ये सारी बातें लोगों के डर को अंदर से और ज़्यादा बढ़ाती जा रही थी। एक रात अचानक गांव में पीपल के पेड़ के पास रहने वाला एक व्यक्ति लापता हो जाता है। सुबह उस व्यक्ति का मृत शरीर पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ मिलता है। इस बात ने गांव वालों को और भी ज़्यादा डरा दिया था। विमला अपने बच्चों से बोली, कोई भी शाम होने के बाद घर के बाहर नहीं निकलेगा। रोहन बोला, और उस पीपल के नीचे तो भूल कर भी ना जाना, वहाँ भूत रहता है। तभी विमला और रोहन के बच्चे बोलते हैं, ठीक है, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। बच्चे चादर ओढ़ कर सो जाते हैं। पूरे गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं। कोई भी घर के बाहर नहीं निकलता है। पूरे गांव में मानो मातम पसरा हुआ है। रोहन और गांव के कुछ लोग एक साधु के पास जाते हैं और उस साधु बाबा से पूछते हैं, हम लोग एक बुढ़िया को भीख नहीं देने के कारण परेशान हैं, वो भूख और प्यास से मर गई। साधु बाबा बोले, ये सब जो भी हो रहा है उसमें तुम सब लोग गांव वालों की ही गलती है। तुमने एक बीमार और गरीब बुढ़िया को अपने लालच और निर्दयता के चलते मार डाला। तुम लोग उसे 2-4 रोटी भी नहीं दे सके, जिसके कारण उस गरीब बुढ़िया की जान चली गई और वो अब अपना बदला ले रही है। गांव वाले डर जाते हैं और साधु बाबा से पूछते हैं, क्या इसका कोई इलाज नहीं है बाबा जी। बाबा बोले, हवन पूजा का इंतज़ाम करना होगा, तब शायद कुछ हो सकता है।
तब सभी गांव वाले बोलते हैं कि ठीक है, हम सब तैयार हैं। हवन पूजन शुरू हुआ। साधु के मंत्र उपचार से चुड़ैल प्रकट हुई। चुड़ैल बोली, ऐ साधु, तुम क्यों इस मामले में पड़ रहे हो? तुम अपने रास्ते चले जाओ, वरना तुम्हें भी मौत मिलेगी। बाबा बोले, देखो, इंसान से गलती हो जाती है। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे नाम का मंदिर बनवा देते हैं, लोगों को परेशान करना छोड़ दो। चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, जिंदे पर तो कुत्तों से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार किया और अब देवी देवताओं के बराबरी दे रहे हो। मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। बाबा बोले, कुछ तो उपाय होगा जिससे कि तुम गांव वालों को छोड़ दो। चुड़ैल बोली, एक उपाय, इन सब पापियों को गांव छोड़ना पड़ेगा, वरना सब मारे जाएंगे। और साधु, तुम भी चले जाओ, क्योंकि गुनहगारों के साथ बेगुनाह भी मारे जाते हैं। इस गांव को मेरा श्राप है कि जो भी इस गांव में रहेगा वो मरेगा जैसे मैं मरी थी। यह बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है और साधु गांव वालों से बोलता है, इसका कोई इलाज नहीं है। जब तक वह अपना बदला नहीं ले लेती, वह शांत नहीं होगी। धीरे धीरे लोग बीमार होने लगे और बीमारी बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण गांव वालों को उस गांव को मजबूरी में छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। उन लोगों की एक गलती के कारण अपना घर, अपनी ज़मीन जायदाद सब छोड़कर जाना पड़ा। यह गांव अब सुनसान पड़ा है। यहाँ अब ना तो कोई आता है और ना ही कोई रहता है। इसलिए हमें कभी भी घमंड और निर्दयता से किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।